पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और मुद्दा शुरू हुआ है। मुद्दा है कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे जो विक्रेता होते हैं वो कौन हैं, उनकी पहचान क्या है और क्या उससे कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मुजफ्फरनगर में स्वामी यसबीर महाराज ने ये मुद्दा कुछ दिन पहले बुलंद किया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी टीम के साथ एक ढाबे पर पहुंचे थे और इस ढाबे के नाम को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई क्योंकि वो ढाबा एक मुस्लिम का था। इस दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल बताया गया वो सामने आया और उसने ये आरोप लगाया कि उसका पैंट उतारकर उसका खतना चेक करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले में यसबीर महाराज की टीम के जो सदस्य हैं उनको मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मेरे साथ यसबीर महाराज जी हैं। महाराज जी, सीजन आ गया कांवड़ का और अब आप भी फिर से चर्चाओं में हैं। पिछले साल भी आपने बहुत सारी कोशिशें की कि इन सब चीज़ों का एक नियम कायदा बन जाए। इस साल सरकार ने कोशिश भी की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार हो। देखिए, हरिद्वार से जो कांवड़ यात्रा मार्ग चलता है, चाहे वो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर ऐसे बहुत होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या सनातन धर्म के लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन उनके संचालक कोई सनातन धर्म के हिंदू नहीं होते, वे सब मुस्लिम होते हैं। और आप ही मीडिया के माध्यम से सारे हिंदू समाज को जानकारी हो चुकी है कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौमांस मिलाने जैसे घृणित कार्य करते रहते हैं। तो हमने विचार किया है कि वह सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए हमें अपना एक विचार समाज में फैलानी चाहिए और समाज को जागृत करना चाहिए और उनको भी चेतावनी देनी चाहिए कि भाई जो मुसलमान हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी, हमें किसी के खाद्य पदार्थ की दुकान से कोई परहेज नहीं है। खूब चलाए, हिंदू चलाए, मुसलमान चलाए, लेकिन हमारा ये कहना चाहिए खाद्य पदार्थ की दुकान चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, वो मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखें। ऐसा नहीं कि भाई नाम तो सनातन धर्म के देवी देवताओं का है, सनातन धर्म के हिंदुओं का है, लेकिन संचालक वहाँ पर मुसलमान है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार से जो हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते हैं, वहाँ भी इस तरह के होते रहते हैं। अच्छा, ये जो पूरा प्रकरण था इसमें आपके जो टीम के लोग हैं उनको नोटिस जारी किया है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, ये घटना असत्य है, कोई इस तरह की वहाँ पर घटना नहीं हुई। न किसी को पीटा गया और न ही किसी को पैंट उतारने के लिए बाध्य किया गया और न ही वहाँ गोपाल नाम का कोई था। अच्छा, वो गोपाल नहीं था तो फिर कौन था? तो एक मुस्लिम पत्रकार ने वहाँ उसको भ्रमित किया कि तू ऐसा कर इसको, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया कि ये हिंदू ढाबा है और पंडित शुद्ध वैष्णव ढाबे के नाम से था, लेकिन वो सारे के सारे वहाँ कर्मचारी भी, संचालक भी वो मुस्लिम थे, ढाबे का मालिक भी मुस्लिम है। लेकिन उसने जब ये कहा कि देखिए मीडिया के सामने मेरा नाम गोपाल है, मैं हिंदू हूँ, जब गोपाल बता दिया, हिंदू कहने की आवश्यकता रह गई, ये तो अपना आप ही समझ जाएगा। लेकिन वो कमी जो है ना, कभी कहीं ना कहीं बोलती तो है ना। तो उसने कहा मेरा नाम गोपाल है, मैं हिंदू हूँ और मेरी यहाँ पिटाई की गई और पैंट उतारी गई। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, सबके कैमरे लगे हुए थे। यदि इस प्रकार की घटना होती तो उनके कैमरे में ना आती, लेकिन कैमरे में नहीं आई। तो ये मैं उनकी चैनल वालों की सोच समझता है कि भाई उनको जो कहा गया पैंट उतारी गई तो उन्होंने वो क्यों नहीं देखा। सच्चाई क्या निकली? लेकिन सच्चाई ये है कि फिर हमने जांच की गई कि जांच में पता लगा कि वो गोपाल नहीं, उसका नाम अब्दुल है और वहीं थोड़ी दूर पर एक गांव है, उस गांव का नाम है बझेड़ी, उस बझेड़ी गांव का वो रहने वाला है। जो मैनेजर है उस ढाबे का, उसको भी पीट दिया गया। जो मैनेजर उसने कुछ 10-15 दिन पहले ही बनाया था, वो हिंदू था और उसने सब बता दिया कि देखो जी मैं झूठ तो बोलता नहीं, लेकिन ये
होटल है हिंदू का नहीं है तो मुसलमान का है। जो सनव्वर है इसी का ही ये होटल है। जो सनव्वर जिसका पूछा नाम, उसने अपना नाम अनिल बताया और अनिल बताने के बाद जब कहा नहीं भाई नाम बता सही, जब 2-3 बार पूछा फिर सनव्वर बता, फिर कहा अरे बस सही नाम बता, फिर फैजान बताया। ऐसे उसने 4 नाम बता दिए। 5वां नाम तो ऐसा बता दिया और सारे आप लोगों के चैनल वालों की भी हंसी छूटेगी। आज तक किसी मुसलमान ने नहीं बताया। तो जब उससे 5वीं बार पूछा कि अरे बता तेरा नाम क्या है, वो क्या कहता है कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। ये सनातनी मुस्लिम है। हाँ, ये सनव्वर ने कहा, उस होटल के ढब्बे के मालिक ने कहा कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। क्या मुसलमान कहता है कोई मैं सनातनी मुस्लिम हूँ? ये तो कह देगा भाई मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, लेकिन सनातनी मुस्लिम उसने कहा। ये सब झूठ है। तो मैंने पुलिस प्रशासन को कह दिया ये जो गोपाल नाम से प्रचार कर, इस गोपाल को पकड़ा जाए और इससे पूछ करके जो इसने झूठ फैलाया है सारे भारत के सामने, इस झूठ को इसका खुलासा मीडिया के सामने किया जाए, क्योंकि इसने वो ऐसा झूठ फैलाया है कि जिससे कुछ लोगों को एक पॉइंट मिल गया सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का। और इसने पॉइंट मारा है, ये परमात्मा की कृपा रही कि मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के सिर में दर्द नहीं हुआ, नहीं तो हिंदू मुस्लिम भी हो सकता था उसके उस वक्तव्य से, और हिंदू मुस्लिम हो जाता तो पुलिस के तो सिर में दर्द हो ही जाता अपने आप ही। तो इसलिए भगवान का धन्यवाद करें और पुलिस प्रशासन इसको ला करके संबंधित धाराओं में जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का और झूठ बोलने का, धोखा देने का 420 आदि धाराओं में इसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, जिससे आगे कोई ऐसी जिहादी विचारधारा का जिहाद फैलाने के लिए झूठी विचारधारा न फैला सके। सवाल आपसे ये है कि अब आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नियम कायदे बना दिए कि सड़क किनारे कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल, ढाबे, रेहड़ी ठेली वाले हैं वो सारे के सारे अपना नाम डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा जो उनका लाइसेंस होगा जो फूड विभाग जारी करेगा उसको भी डिस्प्ले करेंगे और ऐसी जगह लगाएंगे जहां सबकी नज़र जाए, और उसके लिए सरकार तत्परता भी दिखा रही है। अब ऐसे में जो विरोधी हैं उनको मौका मिल गया सरकार के खिलाफ टारगेट करने का, और वो कह रहे हैं कि यहाँ तो यशवीर महाराज जी जो हैं वो अपना दरोगा वाला डंडा उठाए घूम रहे हैं। देखिए, हम कहीं का डंडा नहीं उठा रहे हैं। हम केवल सनातन धर्म के लोगों को ये कह रहे हैं कि अपने मोटे अक्षरों में नाम लिखो और अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान में भगवा झंडा लगाओ और भगवान वाराही का चित्र लगाओ, और भगवान वाराही का जहाँ चित्र लगेगा सनातन धर्म का कोई भी मनुष्य बेधड़क होकर के वहाँ भोजन कर ले। वहाँ जो थूक मूत्र करने वाला गैंग है वो दुकान उनकी नहीं है। या योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका लाइसेंस 12 भगवान के चित्र के इक्वल है कि या उससे पीछे छूट गया? देखिए भाई, सरकार का कार्य अलग है, विभाग का कार्य अलग है, लेकिन समाज में एक नई जागृति फैलाना भी तो ये कार्य है। भगवान वाराही का चित्र जहाँ लगेगा वहाँ थूक मूत्र करने वाले गैंग की दुकान नहीं है। तो इसलिए सिक्योरिटी योगी आदित्यनाथ का वो जो फूड सेफ्टी वाला लाइसेंस है वो देता है कि नहीं देता है? नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम ये कहें कि भाई सरकार हमें ये तो थोड़ा ही कहेगी अगर भाई आप एक हो समाज के लोगों भक्ति करो, सरकार थोड़ा ही कहेगी हमें। ये तो हमारा एक दायित्व है समाज को सही मार्ग बताना और जो गलत मार्ग है उससे उनको बचाना, ये हमारा भी तो कर्तव्य है। हम सन्यासी है, सन्यासी का धर्म होता है देश समाज के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आए, धर्म के ऊपर कोई आपत्ति आए तो उन आपत्तियों को मिटाने के लिए मैदान में आओ, और यदि नहीं आएगा तो वो साधु अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। हम सन्यासी होते हुए हमारा धर्म बनता है सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, इस भारत राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाए और सनातन धर्म की रक्षा करें। सरकार ने जो नोटिस आपके टीम को जारी किए हैं वो ये मानती है कि कहीं ना कहीं कोई वायलेशन हुआ है, जो कानून है वो अपने हाथ में लिया गया है, इस तरह के आरोप उस नोटिस में है। देखिए, आप क्या मान रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं भूमिका बन रही हो आपको कानूनी शिकंजे में लाने की? देखिए, ये तो भाई वो जाने कानून शिकंजा होना नहीं होना वे जाने,
लेकिन जो नोटिस दिया गया जिनके नाम से 6 नौजवानों के, उत्तर तो दिया जाएगा भाई, कानून है नोटिस का उत्तर देना। लेकिन अगर झूठा मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया तो फिर सनातन धर्म के लोग भारत के कोने कोने में आंदोलन करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सरकार ने जो नया स्टेप लिया है फूड सेफ्टी के लाइसेंस के डिस्प्ले वाला, उससे आप मुतमईन हैं? अब आपको लगता है कि जिस तरह की वायलेशन है जो कांवड़िए हैं उनके लिए, वो अब नहीं होगा कांवड़ मार्ग में? देखिए, पिछले वर्ष भी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने निर्णय लिया था, उचित नहीं लिया था, और समय पर वो भी उचित निर्णय लेंगे। किसी भी कांवड़िया का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो स्वामी जी हैं, स्वामी यशवीर महाराज हैं, क्या अब उनको डंडा लेकर फील्ड में जाने की जरूरत पड़ेगी कांवड़ यात्रा के दौरान? नहीं, डंडा हम लेते कहाँ है, हमारे हाथ में तो झंडा होता है, और वो भी बिना झंडे में ही तो डंडा होता है महाराज जी। झंडे में डंडा नहीं होता, हम तो केवल भगवा ध्वज देते हैं, वो अपने ही डंडे में लगा लेगा उसको। एक तो ये है, और फिर हम तो भगवान वाराह का चित्र देते हैं, इसको लगाओ। तो अब इस अभियान के लिए आप निकलेंगे? नहीं, चल रहा है अभियान, और चलता रहेगा, और इसके कांवड़ यात्रा के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का शिकंजा सारे भारत पर छाया हुआ है। हमें उस षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करना है। तो हम भारत की संस्कृति को, इस राष्ट्र को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे, बचाएंगे, और इसकी रक्षा के लिए चाहे हमारे प्राण चले जाए, जेल खानी पड़े या मुसीबत खानी पड़े, ये सारा काम करेंगे। नेता जो हैं HT हसन, उनका बयान सुना होगा आपने? अरे छोड़ो ऐसी बातें, ये तो इस तरह की बकवास करते रहते हैं, उन्हें हमें क्या लेना। हमें अपने धर्म का करना है, वो हमारे धर्म के नीचे है तो धर्म विरोधी है। और बल्कि उन्हें तो ये भी सोच लेना चाहिए कि तुम भी पहले हिंदू थे, वर्तमान में खून तुम्हारा है, देख लेना। तुम्हारे हमारे पूर्वजों में और उनके पूर्वजों में इतना अंतर रहा कि इस्लामी शासन में इस्लामी तलवार जब सनातन धर्म के लोगों के गर्दन पर आई तो हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटानी स्वीकार की, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इनके पूर्वज डर गए, डर करके इन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, और धर्म छोड़ करके इस्लाम मजहब स्वीकार कर लिया। नहीं तो इसका भी योगिंदर देविंदर कुछ नाम होता, अब अली हसन हो रहा है। और मैं तो इसे बड़ा धन्यवाद भी दूंगा, सलाह देता हूँ, अरे अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में आ जाओ और चिंतन करो कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। और मैं सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि शुद्धि आंदोलन चलाओ, और जो मुसलमान हमारे भाई बहन हैं वे किसी कारण से दूसरे मजहब में चले गए, दूसरे देश के मजहब में चले गए, अपने धर्म के, अपने देश के धर्म सनातन धर्म में वापस आ जाएं, और मैं उन सब का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। वो सब लोग घर वापसी कर लें। और यदि अली हसन ने बुद्धि पर क्या HT हसन जो भी होगा, उसने जो कही है, यदि उसने अपने बुद्धि पर दबाव दिया और विचार किया अरे हमारा वास्तविक खून क्या है, तो वो अपने दोनों कान पकड़ के गलती मानेगा और कहे या तौबा, मैंने एक सन्यासी के लिए मैंने क्या बुरा कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया। ये उसको परमात्मा बुद्धि जरूर देगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे लिए तो वो भी ऐसा ही है जैसे हमारे सनातन धर्म के लोग हैं। भगवान उसको बुद्धि दे। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। और महाराज जी ने ये भी साफ कहा है कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक ये जो अभियान है वो चलता रहेगा। अब मुद्दा ये है कि उनका कहना है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का जो फूड सेफ्टी का लाइसेंस है वो दुकान पर दिखना चाहिए जहाँ से भी कांवड़ मार्ग गुजरता है, और दूसरी तरफ वहीं पर 12 भगवान का अगर चित्र है तो ये जानिए कि वो दुकान कांवड़ियों के लिए सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये है कि इस सरकार में जो फूड सेफ्टी के लाइसेंस सरकार बांटने की योजना बना रही है और उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है, उसको लेकर स्वामी यशवीर महाराज अभी भी सरकार की प्रक्रिया पर, सरकारी सिस्टम पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।